या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन यानी माँ कूष्मांडा की पूजा के दिन की बहुत बहुत बधाई। और आज हम माँ कूष्मांडा का पूजन करेंगे। तो सखियों, जब भी पूजन करने आप बैठें तो आपको करना क्या है, आपको हरे रंग का आसन बिछाकर उस पर बैठना है। और माँ कूष्मांडा के लिए आपको लाल रंग के फूल, लाल रंग का उनके लिए जो वस्त्र है उसकी व्यवस्था करनी है। तो लाल रंग के फूल में आप गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं, आप गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, या कोई और भी जो लाल रंग का पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि माँ को लाल रंग प्रिय है। तो आप लाल रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, माँ को भी पहना सकते हैं। इसके अलावा सखियों, आप माँ को भोग लगाएं तो माँ को मालपुए का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को मालपुआ बेहद पसंद है। और अगर आपने मालपुए का भोग लगाया है, बनाया है, तो उसको अकेले ही नहीं खाना है। उस प्रसाद को जितने अधिक से अधिक लोगों को बांटेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, आपको उतनी दुआएं मिलेंगी और माँ की उतनी कृपा आप पर होगी। और सखियों, यदि आपके यहाँ किसी को लंबी बीमारी है कि कोई बहुत समय से किसी समस्या से ग्रस्त है, पीड़ित है, तो आप माँ कूष्मांडा की शरण में जाएं। माँ ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और उस व्यक्ति को बहुत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सखियों कि माँ कूष्मांडा को आध्यात्म की देवी और योग की देवी भी कहा जाता है। तो आप इनसे जुड़े रहेंगे, इनसे प्रार्थना करेंगे तो आपका तन मन स्वस्थ रहेगा और आप हंसते खिलखिलाते अपना जीवन बिताएंगे। साथ ही साथ एक बात और है माँ कूष्मांडा के विषय में कि माँ कूष्मांडा को अन्नपूर्णा स्वरूप माना गया है, यानी कि धन धान्य की, अन्न की, पौष्टिकता की कोई कमी ये आपके जीवन में होने नहीं देती हैं। इसलिए भी माँ अम्बे के कूष्मांडा स्वरूप का पूजन करना चाहिए। और मैं हर बार आपको एक मंत्र भी बताती हूँ आसान सा, कि आप तो इस मंत्र का उच्चारण करें ही, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो एक छोटा सा मंत्र है माँ कूष्मांडा के लिए, वो मैं आपको सुनाती हूँ। वंदे वांछित कामार्थे चंद्र अर्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा यशस्विनीं कूष्मांडा नमाम्यहम्। तो इस मंत्र से आप माँ का आवाहन कर सकते हैं, माँ का पूजन कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। और सखियों, आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ माँ कूष्मांडा की कथा, जो एक पौराणिक कथा है। माँ कूष्मांडा के अवतार के विषय में ऐसा माना जाता है कि जब इस सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था, जब इस सृष्टि में कुछ था ही नहीं, मतलब सब तरफ घोर अंधकार था, तो ऐसे अंधकार को प्रकाश देने वाली माँ कूष्मांडा ही हैं। उन्होंने ही सबसे पहले सृष्टि की रचना की थी, सृष्टि को बनाया था। उनके कारण ही ये सृष्टि अस्तित्व में आई। और ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी अद्भुत हंसी के द्वारा इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, और इस ब्रह्मांड को उनकी हंसी ही पोषित कर रही है। आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है जहाँ से प्रारंभ होता है, आदि मतलब प्रारंभ। तो क्योंकि ये सृष्टि के सबसे प्रारंभ में आई, इन्होंने ही ब्रह्मांड की शुरुआत की, इसलिए इन्हें आदि स्वरूपा, आदि शक्ति भी कहा जाता है। और माँ कूष्मांडा का स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है, वो आपको धन धान्य से भी परिपूर्ण करती हैं। साथ ही साथ एक बात और है माँ कूष्मांडा के विषय में, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि कूष्मांड मतलब होता है कुम्हड़ा, जिसको बहुत लोग सीताफल भी कहते हैं। तो माँ कूष्मांडा को कुम्हड़ा भी अति प्रिय है। कुम्हड़े की बलि प्राचीन काल में दी जाती थी, तो माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती थे। तो उनकी इस रुचि के कारण ही, यानी उनको कुम्हड़ा पसंद होने के कारण ही उन्हें कूष्मांडा भी कहा। तो आइए हम सब मिलकर माँ कूष्मांडा की आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आरोग्य दें, हम सबको धन वैभव से संपन्न रखें, हमें स्वास्थ्य लाभ दें और समस्त विश्व का कल्याण करें। इसी कल्याणकारी शुभकामना के साथ जय माता।